Welcome to Krisen's Music World. Bluetooth mode. हेलो हेलो एवरीबॉडी। मैं बहुत ही डिफेमिंग और डिमीनिंग वाला एक स्पीच देने वाली हूँ। किसी को मैं बहुत ही ज़्यादा डांटने वाली हूँ, कोई यहाँ वाला नहीं है। प्लीज़ अगर आप लोग बुरा मत मानिएगा और लास्ट तक स्पीच सुनिएगा। सो जोहार जी, मेरा नाम ज्योति मरांडी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड को बने 25 वर्ष हो चुके हैं। इस खुशी पर जो हमारे बेवकूफ सीएम थे, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था और उन्होंने इस तरह प्रोग्राम रखा जहां पर उन्होंने बहुत सारे नियुक्ति पत्र बांटे। कम से कम 10,000 लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा। लेकिन जो हमारे नालायक सीएम हैं, उनसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो नियुक्ति पत्र आपने बांटी, क्या वह रिसेंट नियुक्ति थी कि रिसेंट में कोई एग्जाम हुआ और उसका आपने रिजल्ट निकाला और उसी का आपने नियुक्ति बांटा? ये तो पिछले 25 साल पहले जो आपने एग्जाम लिया था, उसी के बेसिस पे आपने रिजल्ट दिया, ना कि जो रिसेंट का एग्जाम था। मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू देखे, उसमें नियुक्ति पत्र जैसे सबको मिल रहा था, वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने इस नियुक्ति पत्र के लिए अपनी आधी उम्र निकाल दी, तब जाकर उन्हें यह नौकरी मिली है। कुछ ने तो अपनी उम्र 52 बताया है। मतलब सोचिए, 52 साल की उम्र में आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और आप काफी खुश हो रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, ऑब्वियस सा बात है, लोग खुश होंगे अगर उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है किसी भी उम्र में। लेकिन अगर हम लोग सोचे तो उनके पास ज्यादातर कितने और साल बचे होंगे, 7 साल या 6 साल, उतनी ही उम्र वो नौकरी कर पाएंगे। इसके बाद फिर वो रिटायर हो जाएंगे। तो मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ उनसे कि जैसे कि लोग मतलब यहाँ पे ज्यादातर, इससे हम यूथ को क्या सीखने को मिलेगा? यही ना कि झारखंड जैसे राज्य में नौकरी लेने के लिए आपको पूरी जिंदगी एग्जाम के पीछे भागना पड़ेगा। तब भी अगर आपके सिस्टम को सही नहीं लगता तो बिना नौकरी के ही आप मर जाएंगे। दूसरा कि यूथ चाहे जितना भी प्रयास कर ले, झारखंड जैसे राज्य में उनके लिए नौकरी मिलना मुश्किल है। लेकिन हमारे जो नालायक सीएम है हेमंत सोरेन जी, मैं आपको बिल्कुल भी डिफेम नहीं करना चाहती हूँ, ना ही आपके टूवर्ड्स में ऑफेंडिंग वर्ड यूज करना चाहती हूँ, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो झूठ मूठ का अपनी पीठ थपथपाएंगे ही। 10,000 लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है, उनमें ज्यादातर लोग सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हुए हैं। उन्होंने 2016 में परीक्षा दी थी, फिर कट टू शॉर्ट उन्हें 2025 में उनका जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है। यानी कि टोटल उन्होंने अपने 10 साल बर्बाद किए। अब बर्बाद कहे या आप कहे कि उन्होंने आबाद किए, वो उनकी मर्जी है। लेकिन फिर भी ऐसे तो हम सभी यूथ यही करते रह जाएंगे, एग्जाम देते रहेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा 10-15 साल बाद, फिर इसके बाद क्या करेंगे? जो हमारे बेटे होंगे, हमारे पोते पोतियां होंगे, उनको हम लोग डिग्री कमाएंगे अपना। तो इससे तो हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। और जो हमारे जो सीएम हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह सब बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैं कॉलेज के दिनों से नोटिस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी कुछ ऐसा फील होने लगा है, कुछ अलग बात हुआ है, नहीं। कॉलेज के दिनों में भी मैंने नोटिस किया था, जो हमारे सीनियर्स थे उनके साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो बोलना ही चाहिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी है, एटलीस्ट उनको टाइम पर एग्जाम लिया जाए, टाइम पर उनका रिजल्ट निकाला जाए और टाइम पर उनकी नियुक्ति हो। इन सब वजह से छात्रों का भविष्य हमेशा गड़बड़ाया रहता है। और जो हमारे सीएम हैं, उनको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और जैसे जेपीएससी ही ऐसा था जो कि उन्हें रिसेंट में नियुक्ति दी गई है, नहीं तो ऐसा तो कुछ जेपीएससी भी 5 साल में एक बार लिया जाता है, नहीं तो फिर तो सब स्टूडेंट ऐसे ही मतलब बैठे रहते हैं। और जेपीएससी में तो लोगों ने प्रदर्शन किया, स्टूडेंट्स सड़क पर निकले, तब जाके उनका रिजल्ट निकला है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
और ये सब चीज़ें तो मैं अपने सीनियर से उम्मीद कर रही थी कि वो लोग किसी दिन हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हम सब के सीनियर्स तो कुछ लोग जो बन गए उनका तो अच्छा था कि उनको क्यों हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, जो नहीं बने वो वही एग्ज़ाम देते रह गए और फिर उसके बाद वो आपस में खुश रहे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, कम से कम किसी को तो आगे आना चाहिए था, किसी को तो कम से कम बोलना चाहिए था कि हाँ नियुक्ति पत्र, नियुक्ति जो भी है, जॉब वगैरह टाइम पे लाए, टाइम पे लाए। मतलब इतने सालों से झारखंड को 25 साल हो गए हैं, स्टिल वी आर एट दिस स्टेज कि हम लोग को यही सब चीज देखने को मिलता है और कुछ नहीं। और जो हमारे जो बेवकूफ और नालायक सीएम है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई लेना देना नहीं है। हम स्टूडेंट चाहे जैसा भी फील करे, कोई स्टूडेंट्स मतलब कि मुझे लगता है उम्र बीत जाती है तब भी कुछ लोग तो बहुत फिर भी खुश रहते हैं, पता नहीं कैसे लोग लाइफ जी लेते हैं। एक बार तो बोलना बनता है ना भाई, कोई बोलता ही नहीं है, अजीब है। यहाँ पर झारखंड तो मुझे समझ ही नहीं आता कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है। एटलीस्ट एक बार तो कोई आवाज उठाओ। आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही करेंगे तो ऐसी ही चीजें जलती जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये सब चीजें मैं बहुत सालों से कहना चाहती थी, लेकिन मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे लगता था मैं भी देखती हूँ कि हाँ क्या पता मेरा कॉलेज डे ओवर हो जाए, इसके बाद मैं एग्जाम दूँ तो टाइम पे सब होने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा कॉलेज खत्म हो गया 10 साल पहले। फिर यहाँ पर एग्जाम भी एकदम टाइम पर नहीं होते, एग्जाम होते हैं तो फिर रिजल्ट टाइम पर नहीं मिलते। ऐसे करते करते पूरी जिंदगी बीत जाएगी और हम सब यूथ बस बैठे रह जाएंगे और बाद में ताली बजाते रहेंगे। आई डोंट नो, पता नहीं आप लोग कितने खुश रहते हैं, बट मुझे तो बहुत डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए मैं बस यही कहना चाहती थी और मुझे किसी के टुवर्ड्स कोई ऑफेंसिव वर्ड्स नहीं यूज करना था, खासकर सीएम के टुवर्ड्स। लेकिन मैं क्या करती, सीएम जी हमारी कुछ सुनते भी तो नहीं है। उनको जब तक पब्लिकली कोई ना धोए, कुछ ना बोले, तब तक तो उनको कोई भी चीज असर नहीं पड़ता है। तो यही मैं बोलना चाहती थी। धन्यवाद।